बेहद की परम महा शांति। सभी का स्वागत है दादाजी के YouTube चैनल पे। बेहद की परम महा शांति, सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मेरे पास 30 क्वेश्चन है, रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर है। तो आज हमारा जो एपिसोड है 162, इसके अंदर हम ये 30 क्वेश्चन मेरे पास हैं। हालांकि ये सब डिस्कस हो चुके हैं, परंतु मैं इसको एक एक मिनट में इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज के समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रिपीटेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाउ टू डिसाइड व्हेन टू टॉलरेट एंड व्हेन टू रिएक्ट। वैसे तो ये क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि अगर गहराई में जाएं तो काफ़ी समय इसमें बोल सकते हैं, परंतु आज हम ट्राई करेंगे शॉर्ट में आंसर दें, और कभी मौका मिलेगा तो और गहराई से आंसर देंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और आज के समय के क्वेश्चन है। तो हर व्यक्ति को ये ज़रूर से ध्यान से सुनने चाहिए ये क्वेश्चन एंड आंसर। यस, हाउ टू डिसाइड व्हेन टू टॉलरेट एंड व्हेन टू रिएक्ट। तो कब हम ये हमें कब ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें टॉलरेट करना है, मतलब सहना है, और कब ये डिसाइड करना है कि हमें रिएक्शन देना है। देखिए, वैसे तो जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसके रिएक्शन हमारे अंदर से ही तय हो जाते हैं, कि हमारे अंदर की मन की अवस्था, हमारी बुद्धि की अवस्था वो तय कर लेती है कि किसका हमें रिएक्शन देना चाहिए या हमें उसको सह लेना चाहिए, है ना। वो तो हमारा मन बुद्धि ही तय करते हैं, क्योंकि अभी हम कोई भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस समय जब आपके सामने वो सिचुएशन आएगी तो वो आप खुद ही आपने मन की अवस्था ही तय करेगी कि क्या करना चाहिए। मान लो कोई पहलवान सामने आ गया और वो फिर उसके सामने क्या बोलना है। जब शेर सामने आ गया तो फिर क्या करना है, शेर ने जो करना है वो करना है, हमने क्या करना है। तो ये समय और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन क्या है और कौन हमारे सामने है, ठीक है। व्हेन टू एडजस्ट और व्हेन टू कन्फ्रंट। कब हमें विरोध करना है और कब हमें एडजस्ट करना है ना। तो देखो, एडजस्ट करने का हम नेचर बना सकते हैं, विरोध करने का भी हम नेचर बना सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि क्या सही है उस समय के लिए। तो समय को पहचान लेना, अपने आप को, स्थिति को जान लेना, आप कहाँ पे हो, किस जगह पे हो। मान लो आप अपने देश में कुछ भी बोले चलेगा, विदेश में जाके ऐसे पंगे नहीं कर सकते। तो समय स्पेस को जरूर देख लेना। हाउ टू स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड बाय पीपल्स बिहेवियर। देखो, लोगों के बिहेवियर को आप कभी भी रोक नहीं सकते, है ना। तो अपने आप को कैसे स्टॉप करें, है ना। हाउ टू स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड। हम अपने आप को कैसे स्टॉप करें, अपने आप को अफेक्ट होते हुए कैसे बचाएं लोगों के बिहेवियर से। तो लोगों का बिहेवियर वो उनका प्रॉब्लम है ना। वो घर से 10 जूते खा के आए हैं तो वो आपके ऊपर गुस्साई करने वाले, ठीक है। तो आप उसको लेक्चर दोगे तो वो सुनेंगे नहीं, 2 जूते आपको फालतू में मारेंगे। कहने का मतलब ये है, वो उसका बिहेवियर है, वो उसका काम है, वो जाने, उसका काम जाने। हमें अपने आप को, अपने मन को, अपनी शांति को व्यर्थ नहीं करना है। जब तक हो सके टॉलरेट करना है, जितना, मतलब जिस लिमिट तक हम सह सके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, वो मारने आएगा और हम चुप करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सेल्फ डिफेंस भी करना है, पर हमें लोगों के बिहेवियर को समझना है कि ये सृष्टि ऐसी ही है। इस धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी लोग हैं। कौन आपके सामने आके क्या कहेगा वो तो वो जाने, उसका बिहेवियर जाने। हम कौन है, हमें तो पता है, हम तो सतो प्रधान आत्मा है ना। हम सतोगुणी हैं, हम एकदम ऐसे विरोध करने वाले नहीं हैं, हम बड़े प्यार से भरे हुए आत्मा हैं। उसकी तरह जूते खा के तो आए नहीं घर से। तो आराम से हम अपने आप को संभाल लेंगे। पहले तो जो भी सिचुएशन आता है पीस ऑफ माइंड से, शांति से उसको सुनेंगे, है ना। तो इस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। यस, हाउ टू लव विदाउट एक्सपेक्टेशन। देखो, ये ज्ञानी वाली बात है। हाउ टू लव विदाउट, प्रेम कैसे करना है कोई भी आशा के सिवाय। तो ये देखो, ज्ञानी ही ऐसा कर सकते हैं, अज्ञानी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई आशा होती है। मान लो बच्चे की सेवा करते हैं तो ये सोचते हैं कि वो बड़ा होकर हमें वो सेवा का बदला देगा, लेकिन ये कर्मों के ऊपर डिपेंड है ना। तो आशा रखो तो दुख और मिलेगा। आपकी ड्यूटी है, इसलिए करना है। यस, तो ये ज्ञानी लोग बहुत जल्दी समझ पाएंगे, इसलिए ज्ञानी बनो। बार बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा था ज्ञानी बनो। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ टू साइलेंस योर नॉइजी माइंड। देखो, ओवर थिंकिंग जो है ना, आज के दुनिया के 90% लोगों की, 99% लोगों की समस्या है ओवर थिंकिंग।
तो ओवर थिंकिंग को आपको ही बंद करना पड़ेगा। आपको डिसीजन लेना है कि कितना सोचना है, कब सोचना है, क्यों सोचना है, किस लिए सोचना है। कि सोचते ही रहेंगे क्या पूरे दिन? एक चीज़ दिमाग में घुस गई तो क्या पूरे दिन यही चलाते रहेंगे? ऐसा नहीं है। ये जो माइंड है इसके अंदर ये चलता रहेगा, हमें उसकी पैटर्न बदलनी होगी। हमें तुरंत ही चपटी बजाओ, दिमाग में से वो आइडिया को निकालो, तुरंत ही कनेक्शन काटना है। यही प्रैक्टिस सीखनी है। जैसी कोई बुरी चीज़ घटना है सामने आई, आपको कोई व्हाट्सएप पे ऐसा वीडियो किसी ने भेज दिया जिसको सुनने देखने के बाद माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो ऐसे वीडियो पहले तो किसी को भेजो नहीं, और भेज दिया आधा देखा तो भी बंद करो, मत देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो भी चीज़ आई उसको देखें, उसको सुने या पढ़ें, क्योंकि कई बार तो 90% चीज़ तो वही फॉरवर्ड होके आती है। तो यही बिहेवियर, मतलब ये सीखना है, ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना, तुरंत ही उस थॉट को ख़त्म करना। ठीक है, ये हमारे ऊपर, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। हाउ टू कट स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, देखो ये भी ज्ञान से ही खत्म होगी। अटैचमेंट है ना, आसक्ति, तो ये आसक्ति ऐसे नहीं खत्म होती, ये ज्ञान से, विजडम से, अंदर की आवाज़ से, आपकी ज्ञान से, बुद्धि से, शक्ति से, है ना। तभी जब आत्मा नष्टो मोहा होगी तो अटैचमेंट खत्म होंगे, ज्ञान ही बनेंगे तब ये खत्म होगा। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, जरूर होता है। ज्ञान को बार बार बुद्धि में लाओ, ज्ञान बुद्धि में आएगा तभी ये अटैचमेंट खत्म होगी। इसके ऊपर हमारा बहुत बढ़िया वीडियो है। सिंपल हैबिट टू ऑलवेज बी हैप्पी, लाइफस्टाइल चेंजेस ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये कैसे सिंपल आदत हम डालें कि हमेशा खुश रहे। देखो हमेशा खुश रहना तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये पागलपंती भी है ना। कोई व्यक्ति हमेशा सुख में रह ही नहीं सकता, खुश रह ही नहीं सकता है, ये कहने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि हम हर समय खुश रहें। खुश रहने से क्या होगा बताओ? और जिस दिन वो ऐसी आदत पड़ गई खुश रहने की, और जिस दिन थोड़ा सा भी दुख आ गया, फिर क्या होगा? है क्या होगा? इसलिए सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करने की बात है। तो ना यहाँ हम सुखी होने के लिए यहाँ पे ये चीज़ों की पीछे भागेंगे, ना अपने आप को उस खुशी के लिए भगाएंगे। तो खुश रहना जरूरी नहीं कि हम हर पल दांत फाड़ते रहे, खुश हंसते रहे, कपिल शर्मा का शो देखते रहे, ऐसा नहीं है ना। ये हमें तो निर्संकल्प बनना है, सुख और दुख से ऊपर उठना है। क्योंकि जहाँ जितनी खुशी मिलेगी उतने गम भी आएंगे। तो जब खुशी की आदत पड़ जाएगी तो छोटा सा गम भी बहुत दुख कर देगा, चाहे वो छोटा सा भी हो। तो इसीलिए सुख और दुख से ऊपर उठना है। ठीक है। हाउ टू क्रिएट अ सबटल माइंड बिकेम इमोशनली अनशेकेबल। देखो इमोशनली अनशेकेबल मतलब आपका जो भावनात्मक भावनाओं को, इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, आप ऐसे बन जाए वो आपको हिला ना सके। तो इमोशन मतलब भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि भावनाएं हर पल, हम भाव से बने हुए व्यक्ति हैं। हमारा जीवन भाव से भरा हुआ है। हम मनुष्य भाव से ही बना हुआ है। तो उस भाव जगत से बाहर निकलना होगा, आत्म जगत में आपको आना होगा। राइट। तो आत्मा को समझना होगा, आत्मा पे फोकस डालना होगा। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए वहां से ध्यान को हटाना होगा, है ना। जो बार बार खुशी, गम, ये वो चीज़ें, जितनी भी फीलिंग्स आती है, ऊपर उठना है उससे। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में रोते हैं, अरे भाई क्यों रो रहे हो, आत्मा की एनर्जी वेस्ट हो रही है। ज्ञान है आपके पास तो समझो, है ना। ज्ञान ही तुम्हें सच्चे और सुख और दुख में अंतर करना सिखाता है। तो इसके लिए इमोशन तभी आपके कंट्रोल में आएगा जब आप अपनी बुद्धि में ज्ञान बढ़ाएंगे। हाउ टू प्रोग्राम द माइंड टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब देखो ये भी एक प्रैक्टिस की बात है कि हर पल पॉजिटिव सोचना, ये तो सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सिचुएशन जो है वो मेरे कर्म के अधीन आने वाली है। सामने वाला व्यक्ति क्या सोचने वाला है वो आपके हक में नहीं है। आप नहीं जानते कि वो अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे कार्यक्षेत्र में है। मतलब कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की आदत डालें। ये आदत है, ये प्रैक्टिस है, और ये हम कर सकते हैं। तो हमेशा सबसे पहला कार्य हमारा पॉजिटिव को ही पकड़ना। हर चीज़ जब सामने आए तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ को उठाने की, उसमें से पॉजिटिव क्या है उसको पकड़ने की कोशिश करना। ये हमारे माइंड के ऊपर है। तो ये प्रोग्राम हम खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते। अवॉइड क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग। वाई एंड हाउ। देखो अवॉइड क्रिटिसिज्म, किसी की बुराइयां करना। ठीक है। कंप्लेनिंग, बार बार कंप्लेन करना, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और कंपेयरिंग, भाई तेरे से तो वो अच्छा। तो इन चीज़ों से, इनको कैसे अवॉइड करें? अवॉइड ऐसे ही कर सकते हैं
कि जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक। उसकी चीज़ में मत पड़ो कि इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों सोचा। अब मान लो उसके सिर में दर्द हो और वो पेट पकड़ के बैठा है कि अरे पेट में दर्द है। अरे कहने का मतलब ये है कि वो बोल कुछ रहा है, अंदर की भाव कुछ और है, ठीक। तो आप उसकी जड़ों को तो नहीं पकड़ सकते कि क्यों ऐसा बोला। तो जो हो रहा है उसको होने दो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। वो उसका माइंड है, उसकी सिचुएशन है, उसके प्रॉब्लम है, इसलिए वो करेगा। तब तक करेगा जब तक उसके कर्म बंधन है, करेगा, ठीक। कंप्लेनिंग, हम कंप्लेन क्यों करें? कंप्लेन करने से वो सुधरने वाला नहीं है, उसको रियलाइजेशन होगा तब वो सुधरेगा। और तीसरा है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करके क्या फ़ायदा? हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग पावर है, अलग अलग हर चीज़। तो कंपेयर करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें सोच लेना है। हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट। अब भूतकाल को कैसे छोड़ें? तो भूतकाल को तो, भूतों को तो खुद ही छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। जो बीत चुका है वो आपके अब तो जा चुका है, अब उसके बारे में बोलना है, सोचना है, उसको फुल स्टॉप लगा दो, फर्स्ट क्लास फुल स्टॉप, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ो। अगर पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे तो मंजिल को कब पहुंचेंगे? तो ये आपकी विजडम है, ये आपकी जागरूकता है। आप एनलाइटन है तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है। यू कैन डेफिनेटली लेट गो ऑफ द पास्ट, आप उससे बहुत आसानी से निकल जाएंगे। सो इसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ना है, बस एक ही लक्ष्य, आगे बढ़ना है, राइट। हाउ टू विन ओवर द ईगो। देखो, ईगो से आपको जीतना है तो आप अपने आप को शून्य बना लो। मैं कुछ भी नहीं हूँ, है, करण करावन हार तो ऊपर वाला है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अपने अस्तित्व को देखो ही मत, मेरी मैं को बाहर आने ही मत दो। ये ज्ञान भी मेरा नहीं है, जो बोल रहा हूँ ये शब्द भी मेरे नहीं है, ठीक। तो मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिग जीरो हूँ, ठीक है। देखा जाए तो मैं अनंत हूँ, देखा जाए तो मैं इनफाइनाइट हूँ, देखा जाए तो मैं जीरो हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं इन सबसे परे हूँ, ठीक है, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। तो इसीलिए अपने ईगो से बाहर निकलने के लिए, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। कोई मेरी बुराई करे, अच्छाई करे, जो करना है करे, वो जाने, उसके कर्म जाने। सबको अपने कर्म पे छोड़ो, आगे बढ़ो, तब आप अपने ईगो को कंट्रोल कर पाएंगे। वाई एंड हाउ टू नॉट वरी अबाउट फैमिली। देखो, फैमिली के बारे में चिंता क्यों और क्यों ना करें, और मतलब यही कहना चाह रहे हैं, नॉट वरी अबाउट फैमिली। देखो, हर व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा भी, 2 दिन का बच्चा भी अपने कर्म लेके आया है। अब उसके कर्म तो आप बदल नहीं सकते, आप अपने कर्म के ऊपर फोकस कर सकते हो, उसके कर्म पे नहीं कर सकते, राइट। तो आपको क्या करना है, जो जिसके कर्म लेके आए उसको, वो होने वाला है, वो करेगा, ठीक है। किसी की मृत्यु आई है तो वो आएगी, है ना। बुरे कर्म आए हैं तो आएंगे। आप सिर्फ अपनी शुभ भावना दे सकते हो, इतना ही दिमाग में रखो। यू कैन डू व्हाट, आपके पास जो पावर है कि हमेशा शुद्ध भावना देना, ठीक है। उसकी चिंता मत करो, चिंता तो ऊपर वाला करेगा जिसने ऊपर से उसको भेजा है, ठीक है। तो हम उसके लिए सुभावना करेंगे कि परमात्मा उसे सही शक्ति दे, बुद्धि दे, पावर दे, अक्ल दे, सब कुछ दे, ठीक है जी। तो इससे ये होगा कि हम परम शांति की स्टेज में हम अपने आप आ जाएंगे, और धीरे धीरे हमारी ये चिंताएं, कामनाएं, वासनाएं सब कुछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कर्म लेके आए। आप नहीं होंगे तो भी वो बड़ा होगा बच्चा, आप रहोगे तो भी बड़ा होगा। जो उसके कर्म बंधन में होगा वो जरूर करेगा। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, इसलिए ज्ञानी बनो, छोड़ दो। हाउ टू कीप द माइंड स्टेबल ड्यूरिंग कियोस। देखो, माइंड को स्टेबल कैसे रखे जब कियोस हो, मतलब ऐसी आसपास ऐसा वायुमंडल हो जहाँ पे, जैसे चौराहे पे लाखों लोग घूम रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल कैसे रखें माइंड को। तो माइंड को ये समझाओ कि भाई जो कर रहा है उसको करने दो, अपने पे फोकस करो, आत्मा पे फोकस करो। हो सके तो निर्संकल्प बनो, हो सके तो पावरफुल बनो, और दूसरी चीज़ों से बाहर निकलो, है ना। तभी हमारा माइंड जो है, लोगों पे से ध्यान हटाओ, अपने आप पे ध्यान लगाओ, आत्मा पे ध्यान लगाओ, अपने कर्मों पे फोकस करो। ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने माइंड को आप स्टेबल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। देखो, सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट तो एक ही है कि अगर हम एनलाइटन हो जाएं, जागृत हो जाएं, विजडम वाले हो जाएं, समझदार बन जाएं, तो हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीक्रेट इसका यही है कि अगर हम ज्ञानी बन जाएं, अगर हम पावरफुल बन जाएं, हम योगी बन जाएं, है ना, ज्ञानी योगी, ज्ञान योग सेवा धारणा, चारों सब्जेक्ट में पूरे हो जाएं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज़ से, हर इमोशन से, भावनाओं से, हर चीज़ों से
डेफिनेटली ये हो सकता है। इफेक्ट ऑफ गोसिपिंग, देखो पर चिंतन की क्या इसकी इफेक्ट होगी वो तो सब जानते हैं। जो सोचोगे उसके जैसे बन जाओगे, राइट। तो अपना फोकस उससे हटाओ, लोगों की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक पैसे का फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए उसको छोड़ दो। हाउ टू चेंज नेगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव, देखो ये फिर अगेन वही प्रॉब्लम है, मतलब नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे करें। अपने माइंड को तुरंत ही पॉजिटिव में लगा दें, अपनी अवेयरनेस, अपनी जागृतता, अपना ध्यान पॉजिटिव में लगाएं और नेगेटिव को छोड़ दें। फोकस सिर्फ पॉजिटिव पे करना है, नेगेटिव अपने आप छूट जाएगा। हर सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढो, अपने आप नेगेटिव को चला जाएगा। आपने सर्व सत्ता पॉजिटिव पे डालनी है, पूरा विश्वास के साथ पॉजिटिव सोचना है। तो नेगेटिव क्या करेगा, कुछ भी नहीं। आपने अपने विश्वास की शक्ति को नेगेटिव में लगा दिया तो वो बढ़ जाएगा, पॉजिटिव में लगाए तो वो बढ़ जाएगा, है चॉइस आपकी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाउ ग्रेटिट्यूड कैन चेंज योर डेस्टिनी, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर शॉर्ट में कहूँ तो ग्रेटिट्यूड ये है कि आभार व्यक्त करना। हम बार बार परमात्मा को धन्यवाद करते रहें, हमारे आत्मा के क्रिएटर को धन्यवाद करते रहें। उन्होंने जो हमें शक्तियाँ दी, परम लाइट, परम प्रकाश, परम ज्ञान दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ बनते हैं, तो सामने वाला और खुश होता है और हमें और आगे बढ़ाता है। तो इससे हमारा अहंकार खत्म होता है ना। तो हमारा ये ग्रेटिट्यूड का फ़ायदा ये कि हमारा ईगो खत्म होता है, और ये हर एक को करना चाहिए जहाँ से उनको ज्ञान मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है, ओरिजिनल ज्ञान मिला है, तो उनको धन्यवाद देना ही चाहिए। हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, तो ये भी बड़ा चैप्टर है, परंतु अपने पॉजिटिव भाव, अपने लक्ष्य को याद रखना, अंदर की पॉजिटिव शक्तियों को जागृत करना, बार बार अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना, पॉजिटिव शक्तियों को बढ़ाना, आत्मा की जागृति बढ़ाना, परम लाइट, परम प्रकाश के अस्तित्व को याद करना। यही बार बार सोचने से ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रांसफर होगा और नए संस्कार बनेंगे और ये रिप्रोग्रामिंग होगा। हाउ टू क्लियर ऑल कार्मिक अकाउंट, देखो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, परंतु कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको होने दो, सबको भूल के अपने आप में खो जाओ, यही उसका रास्ता है परमात्मा की याद में। डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है, मतलब इसकी कोई शर्त नहीं है कि वो हमें प्रेम मिलेगा। और अटैचमेंट है, अटैचमेंट उसमें कोई ना कोई कंडीशन है। तो ये दोनों का बीच में एक ही फ़र्क है, प्रेम है अनकंडीशनल, जिससे हमें वापस लेने का कोई भाव नहीं, और अटैचमेंट ये है कि मैं उससे सुख ले लूँ, है जी, उस संबंध से मुझे शांति मिल जाए, उसकी गाड़ी मुझे यूज़ करने को मिल जाए, मैं ऐसे पैसे वाले दोस्तों के दोस्ती करूं। तो ये अटैचमेंट चाहे विषय, वस्तु, व्यक्ति, किसी से भी हो सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। हाउ टू चेंज ए हैबिट, चेंजिंग हैबिट इज़ अ सिंपल। तो देखो ये हैबिट को बदलना है तो आपको क्या है, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने माइंड को, और अच्छी चीज़ों को याद करेंगे तो बुरी हैबिट ख़त्म हो जाएगी। हाउ टू नॉट टेक पीपल्स पेन, डोंट टेक अ पेन फ्रॉम पीपल। देखो ज्ञानी लोग हैं वही ये कर सकते हैं, अज्ञानी लोग नहीं कर सकते। हम इतने वीडियो देखते हैं, मतलब कोई रेलवे स्टेशन पे जाके गरीबों को पैसे बांटता है, कोई किसी को खाना खिलाता है, मतलब देख के दिल में ज़बरदस्त सुकून मिलता है, मन करता है ऐसा ही करने लग जाए। परंतु कितने को करेंगे भाई, यहाँ तो हर घर में ये सिचुएशन है। दुनिया की आधी पब्लिक को खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास जितनी पॉसिबल है, जितनी शक्ति हम कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारे मन को खुशी मिलती है तो करिए, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसकी एक लिमिट है ना। तो हम ज्ञानी हैं, ज्ञान से सोचेंगे कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों आई। दुनिया में आधी पब्लिक 300 करोड़ लोगों को एक टाइम खाना भी नहीं मिलता है। तो ज्ञानी बनेंगे तो ही अंदर से परम शांति मिलेगी। बाकी भौतिक जगत में कितना भी करेंगे तो भी वो परम शांति नहीं मिलेगी, शांति जरूर मिलेगी। तो लोगों के पेन है, सबको कर्म पे अपने बांटना, मतलब छोड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हमें शांति मिलेगी। कृष्ण ने तो अर्जुन को बोला, तेरे सभी रिलेटिव मरे हुए हैं, है ना, जिंदा लाशें हैं, उसकी चिंता मत कर। तो कृष्ण ने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये सभी लोग अगर ये जिंदा रहें तो फिर वो अर्जुन को ही मारेंगे। तो खैर हम अपने कर्म पे फोकस करें। दुनिया में बहुत दुख है, तो सभी लोग अपना दुख का रीज़न ढूंढे। अगर हम दुखी हैं तो हमें अपना रीज़न ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए
लोगों के पेन पे इसलिए फोकस नहीं करना चाहिए, इसलिए आत्मस्वरूप की बात कही गई कि सभी लोग, क्योंकि कई जन्मों के कर्म इकट्ठे होके उन आत्माओं के सामने आए हैं, इसलिए वो दुखी हुए हैं। आज हम उनको 2-4 महीने खाना भी खिला देंगे, फिर उनका वही सिचुएशन रहेगी। और ये भौतिक जगत की बातों का मैं ज़्यादा नहीं फोकस करता, क्योंकि हम आध्यात्म के रास्ते में हैं। हम तो यहाँ ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते हैं। तो लोगों के पेन को उनके पास छोड़ देते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढे। ठीक है जी। ज्ञान दान महादान, यस। ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे हर व्यक्ति अपने सभी दुखों का अंत कर सकता है। बस तो ज्ञानी बने, ज्ञान दान महादान करें। शायद एक ज्ञान के एक लाइन से कई लोगों की जीवन बदल चुके हैं। शायद उनका भी बदल जाए, उनका पेन भी खत्म हो जाए। तो उनका पेन का जवाब वो खुद ढूंढे तो बेटर है, नहीं तो हमारे बोलने से कोई नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा। वी डू नॉट नीड टू प्लीज पीपल। देखो ये बात सही है कि हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, खुश नहीं कर सकते। आप 100 बार अच्छाई करें, एक बार उनकी हेल्प ना करो तो सब कुछ खत्म। तो वी आर नॉट हियर फॉर दैट, ओके। हम किसी को खुश करने नहीं आए, ये गहराई से समझ लें। हाउ टू कीप गिविंग सेल्फलेसली। जब हम अपनी ड्यूटी करेंगे तो 100%, जब हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, रिवार्ड लेने का इच्छा नहीं होगी, बदला नहीं लेना, अच्छा भी नहीं लेना, सुख, और हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नर्क भी नहीं चाहिए, तो फिर तो बस जो भी है सब सेल्फलेस, स्वार्थ से नहीं कर रहे हैं हम ना ये काम, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। हैबिट्स ब्लॉकिंग योर हैप्पीनेस। ये तो बात सच है ना भाई, कि तुम्हारी खुशी को कौन गायब करता है? आपकी बुरी आदत है, तो उसको ख़त्म करो, सिंपल सी बात है। हाँ जी। हाउ टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग इन लाइफ। आत्मस्वरूप बन जाओ, अपने आप सभी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे। ठीक है जी। हाउ टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्गर। आत्मस्वरूप बनो, है ना, इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे। इमोशन में क्यों फंसते हो? ध्यान इमोशन में लगाया, भावनाओं में आए तभी तो फंसे, तभी तो रोए, तभी तो हंसे। ठीक, पर ना मैं हंसी हूँ ना ही मैं रोता हूँ। ठीक है, मैं भावना ही नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, एक तो लाइट, परम प्रकाश, मेरा अस्तित्व क्या है? अपने अस्तित्व को देखो, अपने आप स्ट्रांग बन जाओगे। हाउ टू रिलीज रिग्रेट एंड गिल्ट। देखो सब कुछ तो आपको छोड़ के ही जाना है इस संसार से, ठीक है ना। तो रिग्रेट और गिल्ट, रिग्रेट मतलब शोक, है ना, गिल्ट दुख, कैसे रिलीज करें? तो अपने कर्मों को समझ जाएं कि जो सिचुएशन आई है आपके कर्म बंधन से आई है, आपके खुद के कारण आई है। तो इसको बहुत जल्दी ज्ञानी बन के, विजडम से आत्मस्वरूप बन के सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। अच्छाई आई, बुराई आई, जो आई, है ना, शोक ना करो। कृष्ण कह कह के थक गए, कृष्ण ने अर्जुन को कह कह के थक गए, ये सब मरे हुए, मैंने उनको पहले ही मार दिया, तू निमित्त है, तो फिर किस बात का शोक करना है? मैंने इस जीवन में ये प्राप्त नहीं किया, इसलिए शोक करना है जी। ये समय इतनी जल्दी जीवन का निकल जाएगा ना, आप सोच नहीं सकते हैं। क्या पाया क्या खोया, ये कर लूँ वो कर लूँ, अरे छोड़ो ये बातों को, कुछ नहीं हो सकता है। जो हो रहा है उसको होने दो, जो दिमाग में सही लग रहा है वो आज अभी वो करो, तो शोक नहीं होगा। सिर्फ यही सोचते रहोगे मैं ये कर लेता तो अच्छा था, ये तो इसका तो कोई अंत नहीं है। पूरी जिंदगी बैठ के शोक करते रहो, है ना, तो ये शोक करने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सभी चीज़ों को फुल स्टॉप लगाओ, गलतियों को भूल जाओ, खत्म करो, तभी ये गिल्ट खत्म होगा, रिग्रेट खत्म होगा, जीवन में परम शांति आएगी। हमारा समय यहीं पूरा करते हैं, 30 सवाल हमारे पूरे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। और इस सभी टॉपिक पे हमने गहराई से बात पहले भी की है, और शॉर्ट में इसीलिए बताया ताकि शॉर्ट में सब लोग समझ पाएँ कि जीवन का सार क्या है। तो बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।